माफ कीजिएगा, आपको यह कहानी सुनकर बुरा लग सकता है क्योंकि कहानी में कुछ अश्लील बातें भी लिखी हुई है। अगर बुरा लगे तो हमें माफ कीजिएगा। अरे ओ मालती, वेश्याशाली, क्या तेरा एक बेटा भी है जो अपने अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया है? हाँ बाबू, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। दीनानाथ मास्टर जी हमारे जुग्गी में पढ़ाने आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे पढ़ाने के लिए इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। गैरों से सीना चौड़ा करके एक विजयी मुस्कान के साथ, क्यों ना हो मालती के जैसी वेश्या एक जुग्गी में रहने वाली, इतने बड़े स्कूल में उसका बेटा पढ़ता है। अरे साली वेश्या, तेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, साली कोई फर्क नहीं रखेगा एक इज्जतदार आदमी के बेटे और एक वेश्या के बेटे में। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। एक तरफ से मारते मारते ही देवी बाबू ने बोला, इतना शौक है, बुला साली अपने बेटे को। मालती किसी भी प्रकार से देवी बाबू के पैरों पर गिरकर उन्हें मनाने लगी कि उनके बेटे को देवी बाबू उसके काम के बारे में कुछ नहीं कहा, अन्यथा उसका बेटा सभ्य समाज में नहीं जा पाएगा और फिर उनकी शिक्षा भी खराब हो जाएगी। हालांकि मालती ने उस दिन संभाल लिया यह बोलकर कि आज उनको बिना पैसे का अपना शरीर सौंपने को तैयार है। वह बेचारी और कर भी क्या सकती है। एक वेश्या अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है कि देवी बाबू आज बिना पैसे का ही उसका शरीर भोग ले। और मालती अपने बेटे को भी दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती थी। लड़का एक बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और वह एक वेश्या है। मालती शर्म और डर को अपने अंदर लिए जी रही थी कि कहीं उसके बेटे को या उसके स्कूल में किसी को पता ना चले। मालती को डर था कि अगर लड़के ने वेश्या माँ को छोड़ दिया तो इन सभी विचारों से वह डर गया और बड़े अंग्रेजी स्कूल का खर्चा चलाते चलाते मालती तक हार जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी नहीं हारा। इसी तरह मालती अपना परिवार और बेटे का स्कूल का खर्चा किसी तरह चला रही थी। हालांकि भगवान ने भी शायद इस वेश्या की सुन ली थी जो अपना शरीर बेचकर पैसा कमा रही थी, और उसका बेटा भी जो पढ़ने में अच्छा था आज पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आया है। आज मालती जल्द घर लौट गई है और किसी को भी अपना शरीर छूने भी नहीं दिया है। जब वह घर लौटता है तो मालती का बेटा बोलता है कि माँ, हमारे विश्वविद्यालय में पुरस्कार देने का कार्यक्रम है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। और बोलते हुए लड़के ने माँ को गले लगा लिया। यह देखो, आपका नाम अंकित किया हुआ यह कार्ड उपलब्ध है। यह सुनकर मालती बोलती है कि बेटा, वह एक बड़ा स्कूल है, सभी बड़े लोग हैं, मैं गरीब अनपढ़ क्या करूंगी जाकर, तू ही चला जा। इस पर मालती का बेटा बोलता है कि ठीक है माँ, अगर तुम नहीं चलोगी तो फिर मैं जाकर क्या करूंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। मालती को किसी भी प्रकार से मना करके साथ जाने के लिए सहमत कर लिया। अगली सुबह मालती ने अपनी स्वर्गवासी पति का दिया हुआ साड़ी, जो उसके शादी के बाद पहली बार उसके पति ने दिया था, उसी को उसने पहन लिया। आज वह खुश है कि आज वह थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दूसरे बड़े करके लोगों से मिल जाएगी। पति की मृत्यु के बाद पहली बार, लेकिन अगले ही पल एक डर ने उसे जकड़ लिया। एक अद्भुत भावना, कितने लोग अच्छे लोग, कितने बड़े बड़े लोग हैं। इसी डर ने मालती का पीछा नहीं छोड़ा। अगर लड़का जान गया कि मैं वेश्या हूँ, समारोह के जगह जाते ही मालती देखती है कि सामने ही देवी बाबू बैठे हैं। मालती एकदम पीछे जाकर एक सीट पर अपना सर छुपाकर बैठ गई, कहीं देवी बाबू उसको देख ना ले। उसके लिए उसके बेटे को कहीं लोग ना बोल बैठे कि उसका बेटा एक वेश्या का बेटा है। अगर वह उसे नहीं देखती तो आज सबको पता चल जाता, समारोह शुरू हो गया है। अब मालती के बेटे को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन मालती की आंखें नीचे ही देख रही थी, क्योंकि अगर उसको देवी बाबू ने देख लिया तो फिर क्या अनर्थ हो जाएगा।
स्टेज पर मालती के बेटे पुरस्कार पाने के बाद माइक पकड़कर बोलने लगा कि आमंत्रित अतिथिगण में मैं एक वेश्या का बेटा हूँ। हाँ, मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ। मालती के बेटे ने पूरे सभागार को चुप कर दिया था। वहां देखो, मेरी माँ को देखो, पिछली सीट में बैठी है, अपने आप को छुपाकर। अपना सिर उठाओ माँ, लो, आज आपको सभी को देखने दो कि आप मेरी माँ है। मुझे आप पर गर्व है माँ। उस दिन जब देवी बाबू ने आपका अपमान किया है, तब मैं दरवाजे के पास खड़ा था और सब कुछ सुना। उसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि एक दिन मैं सबके सामने आपका सर ऊंचा कर लूंगा। आज वह दिन आ गया है माँ। यह तुम्हारा उपहार है माँ। आज मैं प्रथम आया हूँ। यह एक सामान्य है, लेकिन मैं एक वेश्या का बेटा हूँ और प्रथम आया हूँ। यह असामान्य है। मालती के आंखों में खुशी के आंसू है। आज वह भी अपने आप को गर्व महसूस कर रही थी आज, और उसको शर्म और डर नहीं लग रही है। आज पूरा सभागार सुन रहा है और एक वेश्या का बेटा बोल रहा है।